कुरान ने तुम्हारे मोहम्मद को, तुम्हारे ही अल्लाह ने, जो मुर्दा है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, बेहिस है, मोशनलेस है, उसने मोहम्मद को 3 हवालों के साथ गुनाहगार करार दे दिया है। 40वीं सूरत निकालो 55 आयत, 47वीं सूरत निकालो 19वीं आयत, 48वीं सूरत निकालो 2री आयत। ये गुनाहगार मोहम्मद जो चाहे सो करे, आपको कबूल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। इस बयान में इसने कुरान पाक पर झूठ बांधा जो इसकी आदत है, जो मसीहत की, ईसाइयत की, क्रिश्चियनिटी की, पौलुसियत की फितरत खासा है झूठ बोलना और झूठ बांधना। तो बयान के मैं अपने बयान के आखिर में वो बाइबल से साबित करूंगा कि ये झूठ क्यों बोलते हैं या झूठ इनकी फितरत का खासा क्यों है। तो पहले जो हवाले ये दे रहा है, तो इसने सबसे पहले हवाला दिया है कुरान पाक की सूरह 40 आयत 55। कुरान पाक की सूरह 40 है सूरह मोमनून, और उसकी आयत 55 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और अपनों के गुनाहों की माफी चाहो और अपने रब की तारीफ करते हुए सुबह और शाम इसकी पाकी बोलो। अपनों के गुनाहों की, अपने गुनाहों की नहीं, अपनों के गुनाहों की। और दूसरा हवाला जो इसने रेफरेंस दिया है कुरान पाक का, सूरह 47 आयत 19। तो कुरान पाक में सूरह 47 है सूरह मोहम्मद, और लफ्ज़ मोहम्मद का मतलब है बार बार हमद किया गया या जिसकी हमेशा हमद की जाती है। अब इस जाहल को जब ये गलत अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करता है, भौंकता है, तो इसको इतनी अकल नहीं कि मैं नामी क्या ले रहा हूं, ये भी कह रहा हूं मोहम्मद जिसकी हमेशा हम्द की जाए। तो इसमें इसने सूरह 47 सूरह मोहम्मद 47 आयत इसकी है 19। तो आयत में पढ़ रहा हूं, आयत सूरह मोहम्मद आयत 19। तो जान लो कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं, और ऐ महबूब अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफी मांगो। आयात क्या है और ये क्या कह रहा है, ये इंशाल्लाह मैं अपने इस बयान के एंड पर ये भी बताऊंगा कि ये क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, ये झूठ इतना क्यों बोलते हैं। तो तीसरा हवाला ये दे रहा है कुरान पाक में ही से आयत सूरह 48 आयत नंबर 2। कुरान पाक में सूरह 48 है सूरह फतह, और इसकी आयत नंबर 2 है, ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। और एक बड़ी खास आयत कुरान पाक की जिसमें वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक हैं, मासूम हैं, बहके हुए नहीं हैं। अगर कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया जाता या गुनाहगार कहा जाता तो ऐसी आयात ना उतरती या ऐसी आयात ना लिखी जाती, ऐसी आयात नाज़िल ना होती। इससे कुरान पाक में तज़ाद आ जाता।
बाइबल तो तजादात से भरी हुई है, वो इंशाल्लाह मैं अपने बयानात में क्लियर करता जाऊंगा कि कितने तजादात की भरमार है इस बाइबल में, जिसको ये खुदा का कलाम कहते हैं। और रात दिन ये वो इसी पे डटे रहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। हाँ, मैं भी मानता हूँ ये खुदा का कलाम है, मगर किस खुदा का? इस जहान के खुदा का, जिसको ये इस जहान का खुदा कहते हैं, जिस बाइबल का, जिस तौरात, ज़बूर, इंजील का कुरान पाक में तज़किरा है, उस पर हमारा ईमान है। मगर ये जो बाइबल ये लिए फिरते हैं, ये वो नहीं है। तो इसमें सूरह नजम, इसकी पहली 2 आयत, इस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, जब ये मेराज से उतरे, तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले। तो ये अब हम खबर लेते हैं बाइबल की। बाइबल में इसमें मैंने शुरू में अर्ज की थी कि मैं ये बताऊंगा कि ये क्यों वो इतना झूठ बोलते हैं और इतनी झूठी बातें करते हैं। असल में इनका कसूर नहीं है, क्योंकि बाइबल में ये जिस हस्ती को, ये जिस शख्सियत को खुदा कहते हैं, यानी कि इस जहान का खुदा, या देखें खुदा एक ही है, अल्लाह एक ही है, इनका भी हमारा भी, मगर उसको मानना, उसके बारे में अकायद रखना, अकीदा रखना, वो डिफरेंट बात है। अब जिस में ये अगर खुदा किसी इंसान को, किसी नबी को झूठ बोलने का कहे, या उससे कहे कि तू झूठ बोल, तो फिर खुदा तो नहीं हो सकता ना, वो तो फिर खुदा पर इल्ज़ाम है। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लिया करें जब ये मैं खुदा, बाइबल का खुदा कहता हूँ। तो इसमें है खरूज, है तो हमारी ये कायद में ही वो हवाला, मगर ये कि मैं आगे से भी और पीछे से भी टोटली पढ़ देता हूँ ताकि आपकी समझ में भी आ जाए, और कोई ईसाई, कोई बास्टर्ड उठकर ये दावा ना करे कि जी ये अपना मोहम्मद इब्राहिम कादरी जो है वो आयतों की काट छाट करके तो कुरान पाक, बाइबल पर झूठ बांधता है। तो खरूज इसका 3 बार 16 आयत का 19 आयत पढ़ेंगे। जा और इस्राएल के बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनसे कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा मुझ पर जाहिर हुआ, और कहा कि मैं यकीनन तेरी खबर लेता हूं, और जो कुछ तुम पर मिस्र में हुआ मैंने देखा, और मैंने कसद किया है कि मैं तुम्हें मिस्रियों की मुज़ल्लत से, किनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फिर फर्जियों और हवियों और यबूसियों की सरजमीन में जहां दूध और शहद बहता है पहुंचाऊंगा, और वो तेरी बात सुनेंगे, और तू और बनी इसराइल के बुजुर्ग मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने हमें बुलाया है, और हम 3 दिन की राह बियाबान में जाएंगे, और खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजरानेंगे। ये नहीं कि हम तेरा मुल्क छोड़ के चले जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हम तेरे अपने खुदा की इबादत करने, कुर्बानी करने के लिए जाएंगे, हमें इजाजत दे, ये कहो। जबकि उससे पहले इन्हीं आयात में यही कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें बसाऊंगा उस सरजमीन में, तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। कितना बड़ा झूठ है। अब जो खुदा एक नबी को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठ बोलने का हुक्म दे रहा है तो अब ये लोग अगर झूठ बोलें तो वो फिर इनकी नेचर में शामिल है, क्योंकि जब ये हवाले अपनी बाइबल ऐसे पढ़ते हैं तो फिर ये कह देते हैं कि यार जब खुदा झूठ बोलता है तो हम झूठ बोल लेंगे तो क्या हो गया।